बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पाकिस्तान आर्मी का क्लर्क का पेपर डिस्कस करने वाले हैं और क्लर्क का पेपर कितने नंबर का होता है, इसके अंदर टाइम क्या कितना होता है और कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो क्लर्क का पेपर होता है ये आपका इनिशियल मेडिकल फिज़िकल लेने के बाद उसके बाद आपका एक सिपाही का टेस्ट होता है जो कि 100 नंबर का होता है। वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो पेपर भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद ये होता है कि जब आपका मेरिट बन जाता है, आपने एफएससी किया हुआ है, एफए किया हुआ है, आईसीएस किया हुआ है, तो तब आपका क्लर्क का पेपर लिया जाता है। तो जो क्लर्क का पेपर होता है वो बेसिकली 100 नंबर का होता है और उसके साथ आपको जो टाइम अलाउड होता है वो 90 मिनट्स होते हैं। तो उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो आपको कहते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो फिर आपने करेक्ट उसका आंसर देना है। दूसरे नंबर पर आप अगर एक एमसीक्यूज ऑप्ट कर रहे हो तो उसके अंदर आपने सिर्फ एक ही के ऊपर टिक लगाना है। दो पे अगर आप टिक लगाएंगे तो वो क्वेश्चन आपका गलत तस्वर किया जाएगा। इसके अलावा आपने ब्लू और ब्लैक मार्कर इस्तेमाल करना है फॉर एमसीक्यूज। और उसके अलावा जो आपका रिटन पार्ट होगा इंग्लिश का और इंग्लिश ग्रामर का, तो वो आपने ऑप्ट करना है पेन से या जो आपके पास है बॉल पेन होता है उससे। तो आज हम डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग उर्दू सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। या वहाँ पर आपको सेंटेंसेस दिए गए होते हैं जो कि 8 सेंटेंसेस होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 सेंटेंस हमने लिखे हैं, तो उसको हमने ट्रांसलेट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है वो स्कूल जा रहा है। तो इसका जो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ठीक है, और इसके अंदर वो कह रहा है कि और सिंपल टेंस है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन 2 है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। थर्ड हमारे पास है, पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, हमें मेहनत करनी चाहिए, वी शुड वर्क हार्ड, कल बारिश होगी, इट विल रेन टुमारो। तो इस तरीके से बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपने ट्रांसलेट करने होते हैं उर्दू से इंग्लिश में। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है उसके अंदर आपका इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन होती है जो कि आपने करनी होती है। वहाँ पर आपको 8 सेंटेंस दिए गए होते हैं और 5 की आपने ट्रांसलेशन करनी होती है। यहाँ पर हमने फॉर्मेट के तौर पे जस्ट 5 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जो कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। हिज कुकिंग फूड, वो खाना पका रही है। शी इज़ कुकिंग फूड, वो खाना पका रही है। द टीचर इज़ टीचिंग द स्टूडेंट, उस्ताद तलबा को पढ़ा रहा है। आई लाइक प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। दे विल विजिट लाहौर नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते लाहौर जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, यूनिवर्सिटी इज़ अ बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बेहतरीन पॉलिसी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास होता है जिसके अंदर प्रवर्ब भी आपको दे सकता है, फ्रेजल वर्ब भी दे सकता है और इसके अलावा आपको इडियम भी दे सकता है, जहाँ पर आपने उसके मीनिंग लिखने होते हैं और साथ ही आपने उसके सेंटेंसेस बनाने होते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रवर्ब्स दिए गए हैं, नेकी कर दरिया में डाल, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, डू गुड एंड फॉरगेट। ठीक है, डू गुड। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, एज यू सो शैल यू रीप इज़ अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ऊँट के मुंह में ज़ीरा, अ ड्रॉप इन द ओशन इज़ अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 है, देर आए दुरुस्त आए। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक दी गई है, ठीक है, बेटर लेट देन नेवर, मतलब देर से आना ना आने के बेहतर है। सॉरी, इस क्वेश्चन को आप मज़ीद देख लेंगे। प्रोवर्ब्स जो कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आपने क्लर्क का पेपर पास करना है तो इंग्लिश जो 8 क्लास का पायलट है उसको आप अच्छे तरीके से कर लें, तो इंशाल्लाह आपका इंग्लिश का पोर्शन जो होता है क्लर्क के पेपर में 50 से 60 मार्क्स का, वो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, एमसीक्यूज टाइप होते हैं, पाकिस्तान अफेयर के रिलेटेड, पाकिस्तान स्टडी के रिलेटेड। व्हेन डिड पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, पाकिस्तान कब वजूद में आया, तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है वो मर्ज वजूद में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन्फोर्स्ड, पाकिस्तान का जो पहला कानून है वो 1956 के अंदर इन्फोर्स्ड हुआ। पाकिस्तान का जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन है वो एट्थ
8 जून 1962 को इन्फोर्स हुआ, और जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो तकरीबन 14 अगस्त 1973 को इन्फोर्स हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी वो किसने प्रेजेंट की थी, तो वो लियाकत अली खान थे, ठीक है। और मेरे ख्याल में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी वो लियाकत अली खान ने पेश की थी, और इसके अलावा एक और भी लाहौर रेजोल्यूशन भी थी, तो वो मौलवी A.K. अब्दुल हक ने प्रेजेंट की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन डिड पाकिस्तान बिकेम अ रिपब्लिक। पाकिस्तान रिपब्लिक कब बना, तो 23 मार्च 1956 के अंदर पाकिस्तान जो था वो रिपब्लिक बना। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो लियाकत अली खान थे, और इसके अलावा जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे उसको भी आपने देख कर जाना है, सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन थे। और इसके अलावा जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, विच कंट्री इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लाइट्स। कौन सी कंट्री को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है। सिटी को, पाकिस्तान के कौन सी सिटी को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है, वो है कराची। When was the शिमला एग्रीमेंट साइन। शिमला एग्रीमेंट कब साइन हुआ, 1972 के अंदर। हु वाज द फाउंडर ऑफ टू नेशन थ्योरी। सर सैयद अहमद खान वाज द फाउंडर ऑफ टू नेशन थ्योरी। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान के रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछता है कि MAO कॉलेज कब एस्टैब्लिश हुआ, गाज़ीपुर में कब सर सैयद अहमद खान ने स्कूल बनाया। और इसके अलावा और भी क्वेश्चन वो पूछता है पाकिस्तान स्टडी के रिलेटेड, उसको हम एक अलग वीडियो के अंदर ऑल रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ क्लर्क पेपर उसके अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, हु वाज द फाउंडर ऑफ टू नेशन थ्योरी। सर सैयद अहमद खान हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है, व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन UNO। पाकिस्तान ने UNO को कब ज्वाइन किया, 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने UNO को तस्लीम किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो सिकंदर मिर्ज़ा थे। और व्हेन वाज द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स्ड। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1962 के अंदर इन्फोर्स्ड हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, हु फाउंडेड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किसने फाउंड की, नवाब सलीमुल्लाह खान ने। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो आगा खान थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच माउंटेन इज़ द हाईएस्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर हाईएस्ट कौन सी माउंटेन है, वो है K2। और इसके अलावा जो वर्ल्ड की हाईएस्ट है वो है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसके अंदर आप से वो जनरल नॉलेज के हवाले से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। द लार्जेस्ट प्लेनेट इन अ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर जो सबसे ज़्यादा सोलर लार्जेस्ट प्लेनेट है वो जुपिटर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फास्टेस्ट लैंड एनिमल इज़ चीता। इसको हम चीता कहते हैं या लिपर्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, वाटर फ्रीजेज एट 0 सेंटीग्रेड। एंड क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, द लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन है। द इन्वेंटर ऑफ लाइट बल्ब। लाइट बल्ब किसने इन्वेंट किया था, उसका थॉमस एडिसन इज़ द राइट ऑप्शन। द कैपिटल ऑफ चाइना। चाइना का कैपिटल क्या है, बीजिंग। और इसके अलावा पाकिस्तान का कैपिटल इस वक्त जो है इस्लामाबाद है। जो फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है वो कराची था। और पाकिस्तान को इस्लामाबाद को जब 1967 के अंदर कैपिटल बनाया गया था। इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन। टेलीफोन के जो इन्वेंटर हैं वो अलेक्जेंडर ग्राम बेल हैं। द लार्जेस्ट डिजर्ट कौन सा है, सहारा डिजर्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। वो कौन सा आदमी था, पहला आदमी था जिसने मून के ऊपर वॉक की थी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, करंट पाकिस्तान अफेयर। करंट पाकिस्तान अफेयर के बारे में भी वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमारे पास है, द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2025 शहबाज शरीफ हैं। करंट आर्मी चीफ जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर हैं। और इसके अलावा करंट नेशनल असम्बली स्पीकर जो हैं अयाज सादिक हैं। पाकिस्तान के करंट जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो याह्या अफरीदी साहब हैं। यहाँ पर काजी फैज़ ईसा लिखा हुआ है, तो ये रॉन्ग है, तो इसकी जगह आपने लिखना है जस्टिस याह्या अफरीदी साहब। करंट फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो इसहाक डार हैं। और करंट फाइनेंस मिनिस्टर भी इसहाक डार हैं। उसके अलावा क्वेश्चन 7 में वो आपसे एक एसे डिमांड करता है, जिसके अंदर आपने जो एसे टाइटल होता है उसके ऊपर आपने 10 सेंटेंसेस लिखने होते हैं। अगर आप 10 सेंटेंसेस करेक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो आप इंशाल्लाह मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकते हैं। तो टॉपिक यहाँ पर हमने लिखा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, जो कि एक चैलेंजिंग टॉपिक है, ठीक है ना।
बर्निंग टॉपिक है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर वो आपसे पूछ सकता है। और इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, और इसके अलावा फ्लड मैनेजमेंट के चैलेंजेस और उसके सोल्यूशन पूछ सकता है। तो इस जो करंट चीज़ें होती हैं उसके ऊपर आपने गौर करना है। ठीक है, जहाँ पर हमने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान के बारे में बात की है, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान हैज़ रिमेन्ड वन ऑफ द मेजर ऑब्स्टेकल टू नेशनल प्रोग्रेस। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान की एक नेशनल प्रोग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट है। और जो नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट, वीक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और नेक्स्ट जो है करप्शन एंड लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हैव वीकन द पॉलिटिकल सिस्टम। इसके अंदर वो ऐसे एलिमेंट्स बताता है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को चैलेंजेस का सामना है, जैसे कि वीक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, करप्शन है, लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, और ये वाली चीज़ें जो हैं पॉलिटिकल सिस्टम को वीक कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्यूटर रिटन पार्ट होता है, इसके अंदर वो आपसे कंप्यूटर के बारे में डेफिनेशन पूछ रहा है और उसके पार्ट्स के बारे में आपने बताया जो कि नीचे मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एंड थर्ड नंबर पे उसने पूछा व्हाट इज़ द इंटरनेट। तो ये वाली चीज़ें आपने रिटन फॉर्म में लिखनी है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन है, CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज CPU। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज RAM। WW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 7 है, MS Excel इज यूज फॉर स्प्रेडशीट वर्क। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर, द फुल फॉर्म ऑफ लैंड इज लोकल एरिया नेटवर्क। और क्वेश्चन नंबर 10 है, द आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर इज मॉनिटर।